लास्ट क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ कंपाइलर किया था, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस किया था। लेक्सिकल एनालिसिस में हमने क्वेश्चन भी किए थे जो आपके वो थे, क्या कहते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस का कीवर्ड टेबल और सिंबल टेबल वाले हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट with further, which is today's topic, which is the next stage, that is your syntax analysis. Now, syntax analysis में क्या होता है कि आपके बहुत ज़्यादातर जो आपके आईडी या आपके सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं वो ढूंढ लेता है, सही। बट स्टिल कुछ आपके जो एरर्स होते हैं जो नहीं मिल पाते, वो आपका कंपाइलर का काम होता है उन रिमेनिंग जो एरर्स होते हैं उनको ढूंढना। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि मोस्टली सिंटैक्स एरर्स होते हैं। Mostly syntax errors are identified by an IDE, ठीक है, यूजिंग किस चीज को देख के होता है, डायनेमिक सिंटैक्स सेट। एएस कहने पड़ते हुए, बट स्टिल कुछ रह जाते हैं। हम देख सकते हैं सम एरर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड which are found by syntax analyzer, ठीक है। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, रिमेनिंग करता है। कैसे करता है, कैसे करता है, अब वो लिखते हैं। ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इनपुट चेक करता है कि आपकी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो इट स्टैब्लिशेस लिंक नहीं, establishes a sequence of input character matches the rules of the language। लेकिन इसके लिए हमें होना क्या चाहिए, ये पूरे काम करवाने के लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ग्रामर रूल्स। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहलाता है या लैंग्वेज ग्रामर रूल भी होते हैं। ये अगर कंपाइलर के पास है तो ये कंपाइलर आपका सिंटैक्स एनालिसिस कर सकेगा, वरना तो कर ही नहीं सकता। अब ये लैंग्वेज ग्रामर जो रूल्स है, ये दो तरीके से लिखे जाते हैं, आइदर बैकस नॉर्फॉर्म या फिर आपके पास सिंटैक्स टाइप।
ये बेसिकली विजुलाइज कराई जाती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। और बैक स्मॉल फॉर्म जो होती है वो आपकी टेक्स्ट में होती है। क्या यहाँ तक कोई इश्यू? फर्दर चलते हैं। हम मैं काम करता हूँ, मैं कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ा देता हूँ। फिर हम डायरेक्टली बीएनएफ आरपीएन और वो चीजें करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड स्टेप जो आ जाता है, दैट इज कोड जनरेशन। कोड जनरेशन क्या है? थर्ड स्टेज है। मैंने खैर यहाँ पे लिख भी दिया था, थर्ड स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस। अब आपके भाई करता कैसे? जब आपकी कंप्लीट सोर्स कोड के अंदर चेक कर लिया, सोर्स कोड कंपाइल हो गई, कोई एरर्स नहीं मिले, तो आपका कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा जहाँ पे हम उसको कह सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब आपका ये जो कोड जनरेशन वाला जो प्रोसेस है ना, इसको रेफरेंस चाहिए कहाँ से? जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है सिंबल टेबल के अंदर। और वो कोड चाहिए होता है इसको, जो आपका डिफरेंट प्रोग्राम लाइब्रेरी से आता है। जैसे कि आपके पास आपके बिल्ट इन फंक्शन हो गए, या प्राइवेट प्रोग्राम्स हो गए, या मॉड्यूल्स हो गए, जो पहले से प्रोग्रामर ने लिखे हैं। कोड जनरेशन उनको मिलाता है और आपको कोड जनरेट कर देता है, जो हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी किया था कि कंपाइलर ने इंटरमीडिएट कोड जो बना रहा है, उसमें लिंकर वगैरह मिलाना। तो ये जो इंटरमीडिएट कोड जो बनता है, इसमें हमें रेफरेंस चीजें चाहिए होती हैं। तो कोड जनरेशन में हमें करता क्या है? कोड जनरेशन की जब भी मैंने कहा छोटा सा ही है। आपके पास needs to make reference to the info stored in symbol table। याद है सिंबल टेबल में लास्ट क्लास में काम किया था। एंड टू कोड contained in various program libraries। बेसिकली ये इंटरमीडिएट कोड बना रहा है। वेरियस प्रोग्राम लाइब्रेरीज का इसको रेफरेंस चाहिए। लिंकर का काम होता है, जब आपका इंटरमीडिएट कोड होता है तो उसके साथ इसको लिंक कर देना। तो कोड जनरेशन से इतना सा होता है। जब आपने कोड जनरेट कर दिया, तो अब आपको उसको ऑप्टिमाइज भी करना है, बट ऑप्टिमाइजेशन हर वक्त हो ये जरूरी नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका कोड कैसा है। सही। इसमें मुझे अब तक मैंने तुम्हें पाइपलाइनिंग नहीं बताई है। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट दे देता तो ज्यादा आसान हो जाता समझाना, लेकिन फिलहाल छोड़ते हैं इसको। अभी हम जो हमने स्टार्ट किया था, ये क्या है? फाइनल स्टेज, जो कि जरूरी नहीं है, मतलब हो या हो, मतलब जरूरी नहीं है। ये फाइनल स्टेज ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस है। बेसिकली आपने जो कोड कंपाइल किया है वो अपनी एफिशिएंट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं आपको। तो ये करता क्या है?
make changes to make the code execute in less time or to use less memory for the final या executable file तो लिख रहा हूँ final object file। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम है। अगेन कोड ऑप्टिमाइजेशन हर बार की जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ तक एनी इश्यूज?